अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो आपके मन में भी कभी ना कभी यह सवाल आया ही होगा कि हमें अच्छी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या फिर बिजनेस में अपना ध्यान लगाना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग फ्रीलांसिंग आदि भी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको नौकरी और व्यापार के बीच 10 बड़े डिफरेंस बताने जा रहे हैं। इसे देखकर आपके मन के सारे वहम मिट जाएंगे। वेलकम टू कीप ग्रोइंग, द प्लेस वेयर क्यूरियस माइंड्स कम। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें सत्य पर आधारित हैं। इससे हम समाज में फैल रही झूठी और निराधार बातों से आप सबको अवगत कराने जा रहे हैं। हम कोई भी नौकरी या काम को छोटा नहीं मानते हैं। हर काम अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एक, रिस्क। बिजनेस में आप अगर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें उतना ही ज्यादा रिस्क रहेगा। यदि आप छोटी इन्वेस्टमेंट यानी 20,000 से 1 लाख में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें रिस्क भी कम रहेगा। कुछ लोग जीरो इन्वेस्टमेंट यानी कि 20,000 से कम में भी बिजनेस शुरू करते हैं, जिससे रिस्क नामात्र ही रहता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि रिस्क आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट के साथ साथ आपके बनाए गए बिजनेस प्लान, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मार्केट स्टडी जैसे फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। पर हाँ, एक बात जो पूरी तरह सच है वो यह है कि आपका बिजनेस पूरी तरह से आप और आपके बिजनेस स्किल्स के ही ऊपर डिपेंड करता है। जबकि एक जॉब में आप पूरी तरह से अपनी कंपनी, गवर्नमेंट या बॉस के ऊपर निर्भर रहते हैं। कुछ नौकरियों में वे जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, पर अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो आप जानेंगे कि जॉब सिक्योरिटी अपने एम्प्लॉय को बांध कर रखने का सिर्फ एक तरीका है ताकि बार बार नई नौकरियां निकालने के खर्चे से बच सके। इस बात का फैसला तो अब आप खुद कर सकते हैं कि जिस काम में आप पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर है वो ज्यादा रिस्की है या फिर वो नौकरी जिसमें आप पूरी तरह किसी और पर निर्भर हैं। 2, पैसे। लोग कहते हैं कि बिजनेस में बहुत पैसा है और बहुत कमाई है। हाँ, ये सच भी है। इसमें कोई शक नहीं कि बिजनेस पर्सन किसी अन्य प्रोफेशनल से ज्यादा कमा सकते हैं और उनकी कमाई की कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी बिजनेस पर्सन बहुत ज्यादा कमाते हों। यह भी पूरी तरह आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब है कि बिजनेस पर्सन के बिजनेस स्किल्स जितने अच्छे होंगे उतनी ही ज्यादा उस बिजनेस की ग्रोथ होगी और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। जबकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की कुछ टर्म्स रहती हैं जिनके आधार पर आपको प्रमोशन या बोनस दिया जाता है। ये आमतौर पर आपके जॉब पीरियड को देखकर या फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के बेस पर दी जाती है। आपको अगली बढ़ोतरी लेने के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए इंतजार करना होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे हों। 3, एफर्ट। ये बात तो सही है कि जितना एफर्ट किसी और प्रोफेशन में लगता है उससे बहुत ज्यादा एफर्ट एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस पर्सन को करना पड़ता है। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आंकड़े देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा देश भारत साल 2020 में 69th पोजीशन पर है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल भारत का रैंक काफी बेहतर हुआ है। लेकिन विश्व की इतनी विशाल इकोनॉमी वाले भारत देश के लिए ये अच्छा रैंक नहीं है। यहाँ पर स्टार्टअप करने वालों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिसके इरादे चट्टान से भी मजबूत हैं और जो पूरी प्लानिंग के साथ शुरू करते हैं वे सभी मुश्किलों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नौकरी की बात करें तो इसमें हालत बद से भी बदतर है। ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। हमारे देश में सरकारी जॉब पाने के लिए हर साल लाखों यंगस्टर अप्लाई करते हैं। अगर हम केवल आईएएस का एग्जाम ले लें तो इसमें हर साल 8 से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिनमें शुरू में 12,000 से 15,000 लोग पास होते हैं और केवल 600 से 900 लोग ही नौकरी हासिल कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट में सक्सेस रेट केवल 1% है। जिसका सपना आईएएस बनना है वो तो हम समझ सकते हैं, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनमें मैक्सिमम लोग केवल भेड़ चाल में ही अपना समय बर्बाद करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त पिछले 2 या 3 साल से केवल ऐसे ही टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से लोग तो यह तक कहते हैं कि वो 4 या 5 टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी पास हो जाएंगे वो वहां पर नौकरी कर लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि इन लोगों का कोई एक लक्ष्य है ही नहीं, और जिनका लक्ष्य है भी तो वे एक बार अपने आप से पूछें कि उनके इस लक्ष्य को निर्धारित करने के पीछे क्या कारण और कारक रहा। अगर ये कारण आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप निश्चित रूप से इस हासिल करने में सफल हो ही जाएंगे। 4, आजादी। मैं यहाँ आजादी या फ्रीडम शब्द को हटाकर डिपेंडेंसी या निर्भरता शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा।
अगर हम बिजनेस पीपल को देखते हैं तो उनका पैसा, उनका काम, उनकी कंपनी की ग्रोथ 90% उन पर और उनके बिजनेस स्किल्स पर ही निर्भर करती है। बाकी 10% यह मार्केट की उथल पुथल, किसी इमरजेंसी, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि पर भी निर्भर करती है। पर यदि आपने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और बेसिक बिजनेस फाउंडेशन पर अच्छा काम किया है तो आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, फिर भी मुकेश अंबानी और एलोन मस्क जैसे व्यक्तियों की नेटवर्थ बढ़ती ही जा रही है। दूसरी ओर अगर हम नौकरियों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि किसी भी नौकरी में हम पूरी तरह अपने बॉस, अपनी कंपनी या सरकार के ऊपर निर्भर हैं। अगर ये चाहे तो जब मर्जी हमें जॉब से निकाल सकते हैं या हमारी सैलरी को घटा सकते हैं, जैसा कि हम कोरोना महामारी में देख रहे हैं। स्कूल टीचर्स आज ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं, फिर भी उन्हें पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के भी सारे एक्स्ट्रा अलाउंस यानी कि भत्ते काट दिए गए हैं। 5. जिम्मेदारी। किसी भी बिजनेस में आपके ऊपर हर तरह की जिम्मेदारी होती है। आपको अपने पैसे के लेन देन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्ट क्वालिटी सभी पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आपके मैनेजमेंट स्किल्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अपने बेशक ही अपने बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर इसमें अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए होंगे, लेकिन ये आपका बिजनेस है तो इसमें कोई भी गलती होगी उसका नुकसान केवल आपको होगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल आप ही के ऊपर रहेगी। जबकि नौकरी में बात थोड़ी अलग है। अगर आप किसी काम में कोई गलती करते हैं तो उसका नुकसान सबसे पहले आपकी कंपनी को होगा, फिर आपकी कंपनी उस नुकसान की भरपाई आपकी सैलरी काट कर करेगी, और अगर नुकसान काफी बड़ा हो तो आप अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। लेकिन यदि आप सरकारी अफसर हैं तो बात फिर भी थोड़ी अलग होगी। अगर आप कोई गलती करते हैं तो नुकसान सरकार को होगा। सरकार का नुकसान यानी कि जनता के पैसे की बर्बादी। आपको वार्निंग देकर छोड़ दिया जा सकता है, परंतु अगर नुकसान बड़ा है तो आप पर केस भी हो सकता है। अगर केस आप हार जाएं तो आपको या तो जुर्माना देना पड़ेगा या आप अपनी नौकरी से हाथ भी धो सकते हैं। 6. लर्निंग। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, या हम कहें कि आप हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। हर रोज दुनिया में कई तरह की नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हर दिन मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप डेली अपडेट रहेंगे तो ही आप बढ़ते रहेंगे। जॉब में भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जो भी आप सीखते हैं उसमें मैक्सिमम आप ही की फील्ड से या जॉब से रिलेटेड होगा। आपको अपडेट रखना आपकी कंपनी की भी एक जिम्मेदारी रहती है, जिसके लिए वो समय समय पर अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती रहती है। 7. लाइफ। आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ये आपके प्रोफेशन पर भी काफी हद तक निर्भर करता है, पर उससे कई ज्यादा यह आपके मैनेजमेंट स्किल्स और आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। बेशक बिजनेस करने वालों को अपने बिजनेस में अधिक समय और अधिक एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन यह सिर्फ शुरू के कुछ सालों की बात है। एक बार अगर बिजनेस स्टैंड हो जाए फिर यह आपको पैसिव इनकम यानी बिना और मेहनत के पैसा देने लग जाता है, और आप अपना समय अपने परिवार के साथ अच्छे से बिता सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो जो लोग दिन में 9 बजे से 5 बजे तक कंपनी का काम करते हैं वे बाकी बचा समय अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बिता सकते हैं। यह उनकी जॉब और जॉब सेटिस्फैक्शन पर भी निर्भर करता है। यदि जॉब में मन नहीं लगे तो यह व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति थकान महसूस करेगा या वह उदास रहेगा। पर अगर जॉब आपकी पसंद की है तो आपकी जिंदगी काफी बेहतर गुजरेगी। 8. सुरक्षा। बिजनेस में जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग और बिजनेस स्किल्स होंगे आपका बिजनेस उतना ही सेफ रहेगा, परंतु आपका केवल एक गलत डिसीजन आपके बिजनेस को डुबाने के लिए काफी है। परंतु अगर आपको मार्केट की अच्छी समझ है तो आपके डिसीजन के गलत होने की गुंजाइश काफी कम है। दूसरी तरफ अगर हम जॉब की बात करें तो आपकी सुरक्षा आपके काम के साथ साथ और भी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आपकी कंपनी लॉस में चली गई या डूब गई तो आपकी जॉब खतरे में है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो बात थोड़ी अलग है। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको उस स्थान से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है आपको किसी बैकवर्ड एरिया में भेज दिया जाए, जैसे कि लाहौल स्पीति। ये कार्यवाही आपको परेशान तो कर सकती है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, एक बार जब आपकी नौकरी पक्की हो जाए तो आपको कोई नहीं निकाल सकता।
9 स्विच। अगर हम बिजनेस में स्विच करना चाहें, यानी कि अपना बिजनेस बदलना चाहें, तो यह करना काफी नुकसानदेह हो सकता है। जो पैसा आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे वापस रिकवर करना मुश्किल है। आप अगर अभी छोटे व्यवसाय में हैं, तो इसमें नुकसान कम होगा, जबकि बड़े बिजनेस में नुकसान भी ज्यादा होगा। बिजनेस स्विच करने का फैसला तभी लिया जाता है जब बिजनेस पूरी तरह से नुकसान में फंसा हो और कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही हो। दूसरी तरफ जॉब में भी व्यक्ति तभी स्विच करता है जब किसी और जॉब में उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हो या फिर वो जॉब करना आसान हो। इसमें स्विच करने के लिए आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता। आप एक जॉब के दौरान भी दूसरे बेहतर जॉब की तलाश कर सकते हैं। 10 सेटिस्फेक्शन। हर एक व्यक्ति की सेटिस्फेक्शन लेवल और जरूरतें अलग अलग हैं। जो व्यक्ति जल्दी से पैसा कमाकर बाकी बची जिंदगी में मजा लेना चाहते हैं, वे बिजनेस करते हैं। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो बिजनेस करते हैं। जो व्यक्ति अपने देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देना चाहते हैं, वे बिजनेस करते हैं। जबकि जो व्यक्ति अपने देश की कार्यप्रणाली में अपना योगदान देना चाहते हैं, वे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जो व्यक्ति कुछ नया सीखना चाहते हैं, वे प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं। अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जॉब अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह है। ये केवल आपके रुझान और आपकी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं।